बिना सेमीकंडक्टर मटेरियल के आधुनिक उपकरणों की परिकल्पना करना मुश्किल है। इसीलिए हम आज सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल अवेलेबल हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। इन दोनों ही मटेरियल में हम डोपिंग की प्रक्रिया को करके एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनाया जा सकता है। डोपिंग की प्रक्रिया को समझने से पहले हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का महत्वपूर्ण उपयोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का रीजन है और एन टाइप सेमीकंडक्टर का रीजन। यानी कि डोपिंग की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि डायोड के कंस्ट्रक्शन में और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए हमें डोपिंग की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। डोपिंग की प्रक्रिया के लिए दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट और दूसरा पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। ट्राइवेलेंट यानी 3। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी आउटर ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। और पेंटावेलेंट यानी कि 5, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक और एंटीमनी। जब हम डोपिंग की प्रक्रिया के लिए ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं तब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्राप्ति होती है, और जब हम पेंटावेलेंट एलिमेंट को डोपिंग की प्रक्रिया के लिए चुनते हैं तब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्राप्त करते हैं। हर सिलिकॉन अणुओं के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी दूसरे सिलिकॉन अणुओं के पास साझेदारी करने के लिए जाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अभी इस स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि यह एक इंसुलेटर के तौर पर कार्य कर सकता है। अगर हम डोपिंग की प्रक्रिया को करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं तो ये कंडक्शन के लायक बन सकता है। यहाँ पर 2 प्रकार की डोपिंग दिखाई गई है, एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग। एन टाइप डोपिंग में पेंटावेलेंट एलिमेंट यानी कि एंटीमनी को एज अ इम्प्योरिटी के तौर पर डोप किया गया है, जिसकी वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है। क्योंकि पेंटावेलेंट एलिमेंट में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर ऑर्बिट में, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवेबल है, यानी कि यह मूव कर सकता है। जब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की तो वहाँ पर ट्राइवेलेंट एलिमेंट को एज अ इम्प्योरिटी ऐड किया गया है, जो कि बोरॉन है। यहाँ पर एक होल उत्पन्न हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज मान सकते हैं। इस होल की गति के कारण हमें कंडक्शन देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं पी एन जंक्शन डायोड को। हम पी एन जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से। यह डायोड का एक सिंबल है जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, जिसका मतलब ये है कि यह करंट के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में होने देगा इन फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस में यह करंट के फ्लो को रोक देगा। यहाँ पर डायोड की 2 कंडीशन दिखाई गई है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन और एक रिवर्स बायस कंडीशन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही करंट के फ्लो को अलाउ करता है, लेकिन रिवर्स बायस में देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लेशन रीजन भी हम कह सकते हैं। इस जंक्शन के पास देखिए कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ कंडक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई होल्स है, यानी कि यहाँ पर कुछ कंडक्शन नहीं होगा इन रिवर्स बायस। अगर हम फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को अपनाएं तो वहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे होते हैं एनोड को, यानी कि पी टाइप वाला जो रीजन है उसे हम कैसे पहचानते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एनोड है जिसको कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला रीजन कह सकते हैं। वहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो होल्स हैं उसकी गति जो है इस तरफ हो जाएगी। ये जो बैरियर दिख रहा है उसकी तरफ होल्स की गति हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन की
गति नेगेटिव सप्लाई के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो भी इस वाले पोर्शन तक आ सकती है और उन दोनों में यहाँ पे एक्चुअली में कुछ पेयर्स बनेगी जो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी। यहाँ पे पेयर बनेगी और पोटेंशियल बैरियर कम होगा, उसकी वजह से कंडक्शन हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन की, तो वहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड में जा रहा था फॉरवर्ड बायस में, लेकिन रिवर्स बायस में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड में जा रहा है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इस पोर्शन में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी टाइम नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है एनोड में, जो कि होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगी और होल्स इस वाले पोर्शन में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और कंडक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। डायोड रियल लाइफ में कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये सिल्वर जो आपको स्टेप दिख रही है उस तरफ से अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो वो रिवर्स बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा। अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वहाँ पर हमको वो एनोड है, एक्चुअली में वो एनोड है और वहाँ पर हमको पॉजिटिव सप्लाई देनी है, तब वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो कंडक्शन करेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।